प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पाठ 2 आओ वर्णमाला दोहराएं पढ़ा रही हूँ। बेटा, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड दिनांक लिखेंगे एंड राइट साइड दिन। बेटा, वर्णमाला, इंग्लिश में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं, स्वर को वॉवेल कहते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्णमाला बनी है। बेटा, यदि वर्णमाला नहीं होती तो शब्द भी नहीं बनते, और बेटा यदि शब्द भी नहीं बनते तो हिंदी भी नहीं बनती। बेटा, स्वर और व्यंजन से मिलकर ही शब्द बने और इन शब्दों के द्वारा ही हिंदी बनी। तो आइए आज हम इन चित्रों की सहायता से स्वर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रे से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग आहा। देखिए, स्वर 11 होते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर हैं। अंग आहा, इस आ में ना की आवाज़ है, इस आ में हाँ की आवाज़ है, तो ये 2 आयोग वहाँ हैं। जैसे हमने स्वर पढ़ा है वैसे ही हम व्यंजन को भी पढ़ेंगे। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। देखिए 33 व्यंजन होते हैं। श, त्र, ज्ञ, श, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप भी इनको घर पर पढ़ना। जैसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। आप भी ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। देखिए पृष्ठ संख्या 10। अब हम इसे पढ़ेंगे। चित्रों को पहचानें और शब्दों को पूरा करें। देखिए, ये चित्र हैं, इन चित्रों के द्वारा ही हमें शब्दों को पूरा करना है। जैसे ये क्या है, मगर, तो इसमें क्या लिखा है, मैं रे, इसमें गै नहीं लिखा, तो आप यहाँ गै लिखेंगे, तो मैं गै रे मगर। ये क्या है, फल, तो यहाँ आपको ले लिखना है, ये क्या हो जाएगा, फैले फल। ये क्या है, बतख, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ते, तो बे तैक है बतख। बेटा, ये क्या है, कमल, आपको यहाँ क्या लिखना है, मैं, तो कै मैले कमल। बेटा, ये क्या है, भवन, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, वे, भै वैने भवन। बेटा, ये क्या है, भगत, आपको यहाँ क्या लिखना है, गे, तो भै गहते भगत। देखिए नीचे, निम्नलिखित चित्रों में स्वर से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाइए। देखिए, इमली है, किससे शुरू होती है, ई से, और ई क्या है, स्वर, तो इसलिए हमने यहाँ सही का निशान लगाया है। ये क्या है, घड़ी, किससे शुरू होती है, घा से। ये क्या है बेटा, व्यंजन, इसलिए हम यहाँ निशान नहीं लगाएंगे। ये क्या है, उल्लू, उल्लू क्या है, स्वर, ये किससे शुरू होता है, ऊ से, इसलिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये क्या है, हथौड़ी, किससे शुरू होती है, आ से। ये क्या है, व्यंजन, इस पर निशान नहीं लगाएंगे। ये है औरत,
किससे शुरू होती है? अ से। ये क्या है? स्वर, इसलिए हम इस पर निशान लगाएंगे। ये क्या है? ढपली। ढपली किससे शुरू होती है? ढा से। और ये क्या है? व्यंजन, इसलिए हम इस पर निशान सही का नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें स्वर को पूछा गया है। देखिए, बादल से उपयुक्त व्यंजन लेकर चित्रों का नाम पूरा करें। जब बादल में आपको कुछ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इन व्यंजनों को यहाँ लिखकर शब्दों को पूरा करना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? के बादल में कहाँ है? ये रहा। तो ये क्या हमें यहाँ पर लिखना है? ये क्या है? कलम। तो क्या हो जाएगा? केले में कलम। ये क्या है? पतंग। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? के बादल में ये रहा। तो पे ते अंग पतंग। बेटा ये क्या है? लड़का। बादल में ले कहाँ है? ये रहा। तो क्या हो जाएगा? ले ड़े के आ लड़का। ये क्या है बेटा? बकरी। बादल में बे ये रहा। ये हमें यहाँ लिखना है। बे कह रही बकरी। बेटा ये क्या है? कबूतर। बेटा यहाँ क्या लिखना है? ते। बादल में ये रहा। तो के बे उ तेरे कबूतर। ये क्या है बेटा? धनुष। यहाँ क्या लिखना है हमें? शे। शे बादल में ये रहा। तो धे ने ऊ शे धनुष। ऐसे ही नीचे देखेंगे, नीचे वर्ग में किसी ने स्वर और व्यंजन मिला दिए हैं। आप उन्हें अलग अलग करके सही स्थान पर लिखें। बेटा स्वर और व्यंजन, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है क्योंकि इस बॉक्स में दोनों ही मिले हुए हैं। तो ये क्या है? आ। ये क्या है बेटा? स्वर। तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। ये क्या है? ई उ। इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। ये दोनों भी स्वर हैं। इसमें कोई भी बेटा स्वर नहीं है, तीनों ही व्यंजन हैं। इसमें आ, ये भी स्वर है, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। इसमें आए ई, ये भी दोनों स्वर हैं, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। बेटा व्यंजन, व्यंजन में काम, ये दोनों व्यंजन है तो व्यंजन हम यहाँ लिखेंगे। इसमें शा, ये भी व्यंजन है, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। बेटा इन तीनों में कोई भी स्वर नहीं है, तीनों ही व्यंजन है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। टा धा, ये दोनों भी व्यंजन है, इन दोनों को भी हम यहाँ लिखेंगे। इसमें बेटा छा, ये भी व्यंजन है, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। तो बेटा ऐसे ही आपको भी अपनी पुस्तक में वुडर पेंसिल से ये कार्य करना है। धन्यवाद।